नमस्कार दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, हमने पॉलिटी की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है। तो अगर अभी तक आपने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट नहीं करी है देखनी, तो फटाफट जाके आप पॉलिटी की सीरीज देख लीजिए। और इससे पहले मैंने CHSL की वीडियो भी डाल दी है। अगर किसी को कोई डाउट है उससे रिलेटेड, तो जाके वो वीडियो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेट एग्जाम के बारे में। नेट क्या है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब अप्लाई हो रहे हैं, इसका एग्जाम कब होगा, ये इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है ये, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि आप मेरे को सपोर्ट कर सकें और मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट यानी कि नेट क्या है, ये कौन सा नेट हो रहा है, जून 2023 का ये नेट होने जा रहा है। फॉर्म मई में फिल होने जा रही हैं और इसका जो एग्जाम रहेगा वो जून में रहेगा। क्योंकि ये यूजीसी है तो ये क्या करता है, जब फॉर्म निकालता है उसी के साथ साथ ये एग्जाम डेट भी हमें दे देता है। तो साल में 2 बार नेट कंडक्ट करवाया जाता है, एक जून में और दूसरा दिसंबर में के मंथ में फॉर्म अप्लाई होते हैं और जनवरी फरवरी तक वो एग्जाम भी हो जाता है। तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि पात्रता परीक्षा है। ये कोई आपको जॉब लगने के लिए पेपर नहीं है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर होना अनिवार्य हो जाता है। यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि एक ये कमीशन है जो कंडक्ट करवाता है एग्जाम। यानी कि ये कोई कमीशन है जो कंडक्ट करवाता है एग्जाम। कौन सा एग्जाम, नेट का। नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि ऑल इंडिया के लिए ये एक टेस्ट है। अगर आप किसी भी यानी कि पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पात्रता परीक्षा देनी होगी, ताकि आपको जो मेन परीक्षा है, मेन वैकेंसीज हैं, उसमें बैठने के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सके। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा जिसको बोलते हैं नेट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ भी इसी कैटेगरी का है, एक साथ कंडक्ट करवाया जाता है। इसका प्रोसेस क्या है ये मैं आपको आगे डिटेल से डिस्कस करूंगी। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो, यानी कि अगर आप किसी पीएचडी यानी कि कोई पीएचडी करना चाहता है उसके लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो ये आपको जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो नेट रहता है इसका जो ऑल कैंडिडेट जितने भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उसका 6% क्लियर माने जाते हैं, यानी कि 6% रिजल्ट दिया जाता है किसका, नेट का। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो जेआरएफ का जो रिजल्ट दिया जाता है वो 2%। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नेट का जो रिजल्ट दिया जाता है वो 6% दिया जाता है और जेआरएफ का जो रिजल्ट दिया जाता है वो 2% दिया जाता है। तो हम बारी बारी से इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रही है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो हम इन सभी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करूं, ऑनलाइन फॉर्म कब अप्लाई होंगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो स्टार्ट हुए हैं 10 मई से 31 मई तक। जो लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 31 मई रहने वाली है। शाम 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। 10 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 31 मई शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म के बारे में पता चल चुका है कि फॉर्म कब अप्लाई होने जा रहे हैं। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, नेट में कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, नेट में कोई एज लिमिट नहीं है। और जो जेआरएफ है, यानी कि जेआरएफ के लिए लिमिट कितनी है, 31 इयर्स इसकी एज लिमिट रहने वाली है। जेआरएफ की, जेआरएफ क्या है, जूनियर रिसर्च फेलो, यानी कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम 2% में आ जाते हैं, तो आपको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी, 30 से 40 हजार रुपए।
किस लिए? सिर्फ पीएचडी करने के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी जेआरएफ क्लियर करने के बाद। तो अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, और डिपेंड करता है ये स्टेट पे भी। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी स्कॉलरशिप कम या ज्यादा हो सकती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ नेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि पीजी के बाद आप नेट दे सकते हैं। अगर आपकी पीजी फाइनल ईयर में है तब भी आप नेट देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। पीजी फाइनल ईयर में है तब भी आप नेट देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? जनरल और ओबीसी के लिए 55% एंड एससी और एसटी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया नेट के बारे में। जो नेट एग्जाम है ये है क्या वास्तव में? ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम है। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसी सब्जेक्ट में आपका नेट के एग्जाम होते हैं। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फीस के बारे में बता देती हूँ। फीस क्या रहने वाली है? जनरल के लिए 1100 रुपए रहेगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपए और एससी और एसटी के लिए 275 रुपीज फीस रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ, सेट के बारे में भी आप सबने सुना ही होगा। सेट क्या है? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप किसी स्टेट में लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको सेट का एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य है, यानी कि वो भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको जब भी फ्यूचर में कभी वैकेंसीज आएंगी लेक्चरर के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होती है। नेट क्या है? नेट ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसियों के लिए होती है, लेकिन सेट क्या है? ये स्टेट स्पेसिफिक होती है। किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेट क्लियर करना जरूरी है। लेकिन अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो ऑल इंडिया में किसी भी जगह पे आप अपनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फीस मैंने आपको बता दी। उसके बाद फीस के बाद हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है? इतने सारे जो नेट है ये 80 प्लस यानी कि 80 प्लस सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है, तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से सिलेबस को देखना है, अच्छे से गो थ्रू करना है सिलेबस के बारे में, तो आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके इस सिलेबस को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे जाइए और अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको सिलेबस चाहिए वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो क्या रहता है? ये एग्जाम 2 पार्ट में कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि 2 पार्ट में होता है। एक ही टाइम पे ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में क्या रहता है? जनरल एग्जाम होता है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम एग्जाम होता है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है नेट के लिए, मास्टर सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी रहने वाला है, लेकिन जनरल एग्जाम सभी का इक्वल होता है, सभी का एक समान होता है। बाय चांस सपोज मैंने पंजाबी में मास्टर्स कर रखी है, तो अगर मैं नेट देना चाहूंगी तो मेरा नेट किसमें होगा? पंजाबी, यानी कि जो मेरा मास्टर सब्जेक्ट रहेगा वो पंजाबी रहेगा। जिसमें आपने ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसी में आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर आपने हिंदी में कर रखी है तो हिंदी आपका नेट का एग्जाम रहने वाला है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में, संस्कृत और जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसी में आपका सेकंड एग्जाम पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पेपर 1 जो है वो जनरल एग्जाम होता है। सभी सब्जेक्ट के लिए सेम एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो इसका रिजल्ट रहता है वो कितना रहता है? 6% और जेआरएफ का 2%, ठीक है। 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स, यानी कि एवरी क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। और यहाँ पे 10 यूनिट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 10 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं पेपर 1 में। हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन गए हमारे 50, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट रहेंगे हमारा मैथ्स पूछे जाएंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरीके के हमारे सब्जेक्ट रहते हैं पेपर 1 में। ये सभी के लिए इक्वल पेपर रहने वाला है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में नेट देना चाह रहे हैं तो ये सबके लिए इक्वल रहेगा। इसका सिलेबस हमें सभी को ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट 2 की बात करें, यानी पेपर 2 की बात करें, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसी सब्जेक्ट में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है।
ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और 200 नंबर का पेपर रहेगा हमारा, हर क्वेश्चन के 2 नंबर। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट तो यही रहता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती हमारी। ठीक है, अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए 150 और टोटल मार्क्स रहे हमारे 300, यानी कि 300 के पेपर में से 300 का ये पेपर रहेगा हमारा नेट का। यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हुई? अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं हर कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने की। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा सबसे लास्ट पॉइंट रह जाता है एग्जाम डेट। जब भी यूजीसी कोई अपने नेट के फॉर्म निकालता है तो उसी के साथ वो अपनी एग्जाम डेट भी मेंशन करता है। तो इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एग्जाम हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 13 जून से। ठीक है, 13 जून से इसकी 22 जून। एग्जाम डेट क्या रहेगी नेट के लिए? 13 जून से 22 जून तक हमारा नेट भी हो जाएगा, पूरा एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। और मेरे को पता है जिनको नेट देना होगा वो पहले से अपनी तैयारी में जुटे रहे होंगे, वो वेट कर रहे होंगे कब फॉर्म आए, कब फॉर्म अप्लाई करें और कब हम एग्जाम में बैठे। ठीक है, तो इसकी ये एग्जाम डेट रहने वाली है। एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 13 जून से 22 जून तक हमारा नेट भी हो जाएगा। तो आप फटाफट जाके अपने एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कभी भी हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए कि लास्ट डेट है अभी इतनी पेंडिंग है हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फटाफट जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में वेबसाइट में कई बार दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो फिर हम इस एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए हम वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो मैंने कोशिश करी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।